तो हम देखेंगे आज के वीडियो में फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से ऑर्गन का सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या इफेक्ट आएगा और पैरासिम्पैथेटिक में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आइरिस मसल्स। आइरिस मसल्स मतलब हम आई की बात कर रहे हैं, तो आइरिस मसल्स में जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपका आई पे इफेक्ट आएगा प्यूपिल डायलेटेड। ठीक है, जो आपकी प्यूपिल है उसका साइज बढ़ जाएगा, मतलब डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब सिंपैथेटिक समझ में आ गया। पैरासिम्पैथेटिक में हमारा होगा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड। आइरिस मसल पे आपने देखा सिंपैथेटिक सिस्टम में प्यूपिल का डायलेशन हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आप देख रहे हो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, मतलब सिकुड़ रही है, उसका साइज कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम दूसरा देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का इफेक्ट क्या आ रहा है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम में, सिक्रेशंस इनहिबिट हो रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड से आपका जो सलाइवा निकल रहा है वो सिक्रेशंस इनहिबिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। कौन से सिस्टम में? सिंपैथेटिक सिस्टम में। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये सिंबल है इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप इंक्रीज भी लिख सकते हो। सिंपैथेटिक में क्या हुआ? सिक्रेशंस कम हो गए। पैरासिम्पैथेटिक में क्या हुआ? सिक्रेशंस इंक्रीज, मतलब जो आपका सलाइवरी है, मतलब जो सलाइवा है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे इंटेस्टाइन। हमने आइरिस मसल समझ लिया, सलाइवरी ग्लैंड समझ लिया, अब डिस्कस करते हैं इंटेस्टाइन मतलब आंत। इंटेस्टाइन में जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाता है। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम में पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट कम हो जाता है। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जस्ट अपोजिट इंक्रीज हो जाता है। सिंपैथेटिक में पेरिस्टाल्सिस कम हुआ, पैरासिम्पैथेटिक में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट। हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में सिंपैथेटिक सिस्टम में रेट ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है हार्ट में इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम में। इसका जस्ट अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, रेट ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट मूव टू स्टमक। स्टमक में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारा कम हो रहा है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब इंक्रीज। यहाँ पे क्या हुआ आपका? पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज हुआ और यहाँ पे आपका पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हुआ एंड गैस्ट्रिक जूसेस भी इंक्रीज हो गए। तो गैस्ट्रिक जूसेस में आपके HCl भी इंक्लूड है, तो उसका लेवल क्या हुआ? इंप्रूव हो गया पैरासिम्पैथेटिक में। उसके बाद हम देखेंगे किडनी। तो किडनी में आपका यूरिनेशन इनहिबिट हो जाता है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम में, बट इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जस्ट अपोजिट। सिंपैथेटिक में यूरिनेशन आपका कम हो गया। ये देखो अगर आप देख रहे हो डिक्रीज, दिस सिंबल ऑफ डिक्रीज, तो यू कैन राइट डिक्रीज। सिंपैथेटिक में किडनी पे क्या इफेक्ट आया? आपका यूरिनेशन कम हो गया, डिक्रीज हो गया, बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक जस्ट अपोजिट, यूरिनेशन आपका इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैडर पे। ब्लैडर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम में रिलैक्स हो रहा है, दिस इज, ठीक है, द ब्लैडर इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम रिलैक्स हो रहा है, बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड। सिंपैथेटिक में आपका रिलैक्स हो गया, पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट अपोजिट हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। लास्ट वन हमारा है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? ग्लैंडुलर सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। उसमें उसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसमें करता है हमारा मेल इरेक्शन। सिंपैथेटिक में हमारा क्या हुआ? ग्लैंडुलर सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसमें होता है मेल इरेक्शन। ओके, प्लीज टेक टू स्क्रीनशॉट। Okay, thanks for watching.